जय श्री कृष्ण। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः तम आहुः परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंच जाने पर फिर से इस भौतिक संसार में वापस आना नहीं होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। कृष्ण के परम धाम में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरत ऋषभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इस बात की चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकें। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। गीता के इस श्लोक का दृष्टांत देकर मैंने बहुत से लोगों के मुंह से ऐसा सुना है कि वे समझते हैं कि यदि कोई शुक्ल पक्ष में, दिन में और उत्तरायण में शरीर का त्याग करता है तो वह उच्च लोकों को प्राप्त करता है। किंतु यह बात पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं। अर्थात गीता में यह बात योगियों के लिए कही गई है, सामान्य जन के लिए नहीं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई योजना पूर्वक इस श्लोक में कहे गए समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे, चाहे अचानक शरीर का त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक त्याग करे। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंध में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञकांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं देवों की गणना के अनुसार चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए
जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख नहीं सकते। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया अवर्तते पुनः। वैदिक मत के अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। न एते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहिति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववश मरेगा। भक्त को कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर हरे कृष्ण हरे राम का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम सुनिश्चित तथा सीधा होगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।